जब जब मानवता रास्ता भूल जाती है, तब तब ईश्वर अपने दूत, अपने संत इस धरती पर भेजते हैं। ये संत किसी साधारण मनुष्य के समान नहीं होते, बल्कि परमपिता परमात्मा की शक्ति का स्वरूप होते हैं। इन्होंने हमेशा हमें प्रेम, करुणा और सच्चाई की राह दिखाई। इन्हीं संतों में से एक महान संत हैं संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, जिन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन को नई दिशा दी है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जब भी धर्म का नाश होता है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। यह प्रकट होना कभी ईश्वर के अवतार के रूप में होता है और कभी संतों के रूप में। संत ईश्वर के संदेश वाहक होते हैं। वे लोगों को भटकाव से निकालकर सच्चाई की राह दिखाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है, संत मेरे यानी ईश्वर के हृदय के समान है। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, संत का दूजा रूप नहीं, संत पर ब्रह्मा स्वरूप, यानी संत को ईश्वर से अलग मत मानो, वे स्वयं पर ब्रह्मा का ही स्वरूप हैं। कबीर दास जी ने भी कहा है, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। मतलब अगर संत ना होते तो यह संसार अंधकार और अज्ञान में डूब जाता। संतों का आना कभी संयोग नहीं होता, यह ईश्वर की योजना होती है। वे आते हैं ताकि मनुष्य को पाप और अधर्म से दूर कर सकें, नशे, बुराई, झूठ और हिंसा से बचाकर भलाई की ओर ले जा सके। ईश्वर से जोड़ने के लिए नाम और ध्यान का मार्ग दिखा सके। समाज को एकता, प्रेम और भाईचारे का संदेश दे सके। आज भी समय समय पर संत समाज को राह दिखा रहे हैं। संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी जैसे संत लोगों को नशे से छुड़ाकर भलाई की ओर ले जा रहे हैं। उनकी प्रेरणा से लाखों लोग सेवा कार्यों में जुड़े हैं, जैसे पेड़ लगाना, रक्तदान करना, गरीबों की मदद करना और सबसे बड़ी बात, इंसानियत को धर्म बनाना। यह कार्य केवल कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता, यह वही कर सकता है जिसे परमात्मा ने इस पृथ्वी पर भेजा है। जब हम संत का सम्मान करते हैं तो दरअसल में हम ईश्वर का ही सम्मान करते हैं, क्योंकि संत वही बोलते हैं जो परमात्मा चाहता है। वे वही करते हैं जो ईश्वर की मर्जी होती है। इसलिए हमारे ग्रंथ बार बार कहते हैं, संत का अपमान करना परमात्मा का अपमान करना है। आओ हम भी संतों के बताए मार्ग पर चलें, सत्य, प्रेम और सेवा का जीवन अपनाएं, क्योंकि संत ईश्वर के भेजे हुए दूत हैं और उनका अनुसरण करना ही सच्ची भक्ति है।